नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है दिन की सबसे बड़ी और सबसे दमदार खबरों के बुलेटिन का। आज बात होगी अंबेडकर जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणा को कौन सी नई सौगात देने जा रहे हैं। एक तरफ बंगाल में वक्फ के खिलाफ हुई हिंसा के बाद बीजेपी ममता सरकार को घेर रही है। मुर्शिदाबाद में हिंदू परिवार पलायन को मजबूर है। वहीं झारखंड के हजारीबाग में कैसे बनी तनाव की स्थिति, इस पर भी होगी बात। आपको बताएंगे बिहार में सीट बंटवारे पर क्यों बोले जितिन राम मांझी। उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े संघ कार्यालय का आज संघ प्रमुख उद्घाटन करेंगे। नेपाल में फिर क्यों शुरू हो रही है राजशाही की मांग। इन तमाम बड़ी खबरों पर होगी चर्चा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। भगोड़ा मेहुल चौकसी आखिरकार अब गिरफ्त में आने जा रहा है। 13,850 करोड़ के पीएनबी बैंक घोटाले का मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी सलाखों के पीछे है। बेल्जियम पुलिस ने मेहुल चौकसी को गिरफ्तार किया है। मेहुल चौकसी अपने भारत और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर बेल्जियम में रह रहा था। भारतीय एजेंसियां ईडी और सीबीआई चौकसी को लगातार ट्रैक कर रही थी। जैसे ही उन्हें मेहुल चौकसी के बेल्जियम में होने की जानकारी मिली, बेल्जियम की एजेंसियों को अलर्ट किया गया, जिसके बाद मेहुल चौकसी की गिरफ्तारी हुई। मोदी सरकार भारत के गुनहगारों का चुन चुन कर हिसाब कर रही है। कुछ दिन पहले ही मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत लाया गया है। एनआईए राणा से सवाल कर रही है और अब पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को भी जल्द भारत लाया जा सकता है, जिससे उसके गुनाहों का हिसाब हो सके। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी और सीबीआई पहले से ही संपर्क में थी, जांच एजेंसियां संपर्क में थी और अब ये एक बड़ी कामयाबी। जैसे ही मेहुल चौकसी भारत लाया जाता है, जैसे ही ये काम होता है, ये एक बड़ी ताकत भारत के लिए। और इसका एक और बड़ा सबब, मेहुल चौकसी जो इस वक्त बेल्जियम पुलिस के हिरासत में है, वो अपनी नागरिकता छिपा के रह रहा था। बेल्जियम पुलिस के वो शिकंजे में है। सूत्रों की माने तो मेहुल चौकसी को 2 दिन पहले 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। मेहुल चौकसी बेल्जियम में अपना बोरिया बिस्तर समेटकर स्विट्जरलैंड भागने की फिराक में था। इससे पहले भारतीय एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। बेल्जियम में चौकसी भारत और एंटीगुआ की नागरिकता छिपाकर रह रहा था। वो कैंसर के इलाज के बहाने बेल्जियम पहुंचा था। भारतीय एजेंसियों ने बेल्जियम की एजेंसियों को अलर्ट किया और भगोड़ा चौकसी सीधे सलाखों के पीछे पहुंच गया। अब मेहुल चौकसी कितना शातिर है, इसे आप समझिए। 2018 में भारत छोड़ने से पहले ही चौकसी ने 1 साल पहले 2017 में एंटीगुआ बारबुडा की नागरिकता ले ली थी। बार बार खराब सेहत का हवाला देकर भारत में पेशी पर आने से इनकार करता रहा। चौकसी साल 2021 में एंटीगुआ से डोमिनिका पहुंच गया। यहां वो अरेस्ट हुआ। सीबीआई की टीम मेहुल के प्रत्यर्पण के लिए डोमिनिका पहुंची। उससे पहले ही उसे राहत मिल गई। इसके बाद डोमिनिका ने चौकसी को फिर एंटीगुआ के हवाले कर दिया। चौकसी ने बेल्जियम में शरण पाने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल किया, साथ ही अपनी भारत और एंटीगुआ की नागरिकता की बात भी छिपाई। इस वक्त हमारे सहयोगी अभय पराशर इस खबर पर जुड़ गए हैं। अभय, भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी है, सही समय पर सही इत्तला, और अब मेहुल चौकसी पुलिस के पास है। अब बस इंतजार इस बात का कि उसे कब भारत लाया जाएगा। देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि पीएनबी का जो घोटाला था तकरीबन 13,000 करोड़ का, और उसके बाद 2018 में ये फरार हो गया था। इसके कई सारे विक्टिम्स हैं, जितना पैसा भारत से गया, और उसी को लेकर हमारी जांच एजेंसियों ने लगातार पूरे सबूत इकट्ठे किए, और सबूत इकट्ठे करके न केवल एंटीगुआ में भी वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हमारी एजेंसीज लगाती रही। जब ये अरेस्ट हुआ था 2021 में, उस वक्त भी इसके प्रत्यर्पण की कोशिश की गई थी, लेकिन इसको राहत मिल गई थी। अब जिस तरीके से ये जानकारी एजेंसीज को मिल रही थी कि बेल्जियम के अंदर ये अपनी पत्नी जो है प्रीति चौकसी के साथ मौजूद है, वहां पर एक अस्पताल के अंदर कोई इलाज करा रहा है, लेकिन एजेंसीज को ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि कैंसर के इलाज के नाम पर या कैंसर के बहाने ये अब बेल्जियम से स्विट्जरलैंड निकलने की फिराक में हैं। इस तरीके के इनपुट्स लगातार मिल रहे थे। सीबीआई ने पूरा मामला दर्ज किया था साल 2018 में। उसके बाद ईडी ने भी इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की थी। कई चार्जशीट जो है वो न केवल मेहुल चौकसी बल्कि इसके भतीजे नीरव मोदी के खिलाफ दाखिल भी हो चुकी हैं। तो इस तरीके के इनपुट्स और डॉक्यूमेंट्स, इस तरीके के एविडेंस हमारी एजेंसीज के पास थे। जब इसकी लोकेशन को ट्रेस किया गया बेल्जियम में, बेल्जियम पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, बेल्जियम पुलिस ने इसको बड़ी कामयाबी है। और आप लगातार इस पर नजर बनाए रखिएगा। आगे भी इससे जुड़ी हुई अपडेट के लिए हम आपके पास जरूर लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया। अगली खबर झारखंड से देने जा रही हूं। हजारीबाग से आ रही है, जहां कल धार्मिक शोभा यात्रा पर पथराव के बाद 2 समुदायों में टेंशन हो गई।
हजारीबाग में महायज्ञ हो रहा था। रविवार को इसी महायज्ञ की शोभा यात्रा भी निकाली गई थी। इसी दौरान जब शोभा यात्रा मस्जिद के पास पहुंची तब दूसरे समुदाय की ओर से पत्थरबाजी शुरू हो गई। अचानक हुए इस हमले में कई महिलाएं घायल हो गई हैं। श्रद्धालुओं को टारगेट कर उपद्रवियों की भीड़ ने पत्थर बरसाए और जमकर बवाल काटा। आगजनी की वारदात को अंजाम दिया गया। कई गाड़ियों को भी फूंक दिया गया। मुसलमान लोग मिलके इस सड़क पर सब मुसलमान मिलके सब हिंदुओं पर पत्थरबाजी और लाठीबाजी सब कर रहा है। हम लोग जान लगा के भागे हैं। हम लोग भी ऊपर पत्थरबाजी हुआ है। देखिए आगे पूरा हो रहा है। यहाँ बगल गांव में जग हो रहा है। देख रहे हैं ये हजारीबाग की है। इलाके में तनाव तो दिखाई दे रहा है क्योंकि शोभा यात्रा पर पथराव के बाद जिस तरीके से यहां पर पत्थरबाजी हुई और आगजनी हुई, हवन पूजन में खलल के बाद इस वक्त इस इलाके में तनाव बना हुआ है। हिंसा के दौरान की तस्वीरें मैं आपके सामने रख रही हूं। काफी देर तक पूरे इलाके में उपद्रवी कोहराम मचाते रहे, आगजनी और पथराव को अंजाम देते रहे। इलाके में महायज्ञ पूजन और हवन के बाद शोभा यात्रा को टारगेट किया गया। हैरानी की बात यह है कि अचानक भारी मात्रा में मस्जिद के पास पहले तो पत्थर कैसे आ गए और फिर ये पत्थर वहां से बरसाए गए। चश्मदीदों के मुताबिक 8 से 10 लोग पहले ही यात्रा में बाधा डालने के लिए आए और फिर हमला तेज हो गया। अभी भी इलाके में तनाव बना हुआ है। स्पॉट पर ईंट पत्थर भी बिखरे हुए हैं। हजारीबाग में अभी फिलहाल क्या हालात हैं, ग्राउंड रिपोर्ट आप देखिए। देखिए, मैं अभी उसी जगह पर हूं जहां पर कल असामाजिक तत्वों के द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया था। यही वो मस्जिद है जहां बताया जा रहा है कि पथराव हुई थी और उसके बाद यहां से कुछ ही दूरी में जो है आगजनी की भी घटना को अंजाम दिया गया था। आपको जो है यहाँ पर रोड़े दिख रहे होंगे। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो है विशेष समुदाय के लोग भी यहाँ पर रहते हैं और कुछ इस तरीके से जो है घटना का अंजाम दिया गया था। हालांकि बता दें कि इसको लेकर जो है पूछताछ जो है लगातार लोगों से किया जा रहा है, छानबीन की जा रही है। लेकिन अगर घटनास्थल की बात करें तो यहाँ पर जो भी किसी तरह का कोई यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं है। स्थानीय लोग जो है चाह रहे हैं कि इसकी जो है गहनता से जांच हो और जांच होने के बाद जो है इसकी सच्चाई सामने आने चाहिए। लोग जो है उन लोगों पर कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं जिन लोगों ने इस घटना को भी अंजाम दिया है। तो आपको जो है यहाँ पे दिख रहे होंगे कि रोडे जो चले हैं, यहाँ पर कई तरह के जो है वो साक्ष्य यहाँ पर सामने नजर आ रहे हैं। हजारीबाग में उपद्रवियों ने जमकर आगजनी की। इस घटना में काफी लोगों के घायल होने की खबर भी है। मस्जिद के पास से पथराव और तोड़फोड़ का मामला जीटी रोड तक बढ़ते हुए पहुंच गया। काफी देर तक उग्र भीड़ वहां उत्पात मचाते रहे। मंदिर होते हुए, गंगटाई होते हुए, रघु सिंह के घंगरी होते हुए फिर जहाँ मस्जिद है वहाँ 10-12 को लड़का ऐसा आया और इतना पत्थर लेकर आया कि एकदम चलाना चालू कर दिया। और कम से कम 10-20 को लड़की को तो औरत को पूरा एकदम मारा कि किसी का माथा फूट गया, किसी का हाथ करक गया। देखिए यहाँ पर क्या हो गया सो है ने। वहाँ बहुत चीज हुआ और एकदम एक से एक तलवार भुजाली सब निकाला वो सब। और अभी भी ऊपर में है वो सब। अरे इधर का बच्चा 4 गो बच्चा वहीं पर है। अभी कितने घायल हो गए लोग? लगभग इधर का 6 गो आदमी घायल है अभी जो हजारीबाग में। अभी हजारीबाग में 20 दिनों के अंदर हिंसा की ये दूसरी वारदात है। रामनवमी से ठीक पहले मंगला जुलूस को टारगेट किया गया था। शहर के झंडा चौक से जामा मस्जिद मार्ग के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। 10 से ज्यादा लोग घायल हुए और अब एक बार फिर हिंसा वाली साजिश की गई है। बरकट्टा के झुरझुरी में यज्ञ में खलल डाला गया है। और आइए बात करते हैं बंगाल के बवाल की। वक्फ कानून में हुई हिंसा के बाद मुस्लिम बहुल मुर्शिदाबाद के हिंदू डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है और इलाके में भारी सुरक्षा बल की तैनाती है। लेकिन हिंदुओं का खौफ है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा। बड़ी खबर यह है कि जान बचाने के लिए जो लोग हैं वो पलायन कर रहे हैं।
इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। थोड़ी देर में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार मालदा पहुंचेंगे। सुकांत मजूमदार मुर्शिदाबाद से पलायन करके मालदा पहुंचे हिंदू परिवारों से मुलाकात करेंगे। मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बीच जान बचाने के लिए हिंदू परिवार वहां से पलायन कर रहा है। नदी के रास्ते अब तक 1000 से ज्यादा हिंदू पलायन कर चुके हैं। वो मालदा जा रहे हैं। इनमें कई सारे छोटे बच्चे शामिल हैं, महिलाएं शामिल हैं। हिंदू परिवारों ने मालदा के एक स्कूल में शरण ली हुई है। हिंदुओं का कहना यह है कि मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की भीड़ ने उन पर टारगेट करके अटैक किया। उपद्रवियों ने उनके घरों को, दुकानों को, मंदिरों को तोड़ दिया। घरों और दुकानों में रखे हुए कीमती सामान को लूट लिया। औरतों के साथ बदसलूकी की गई। यहां तक कि नदी और नलों के सप्लाई वाले पानी में जहर मिला दिया गया, जिसके बाद ये लोग अपनी जान बचाकर मालदा पहुंचे हैं। वहीं हिंसा के बाद केंद्र ने मुर्शिदाबाद में सेंट्रल फोर्स को और बढ़ाने का फैसला किया है। अफवाहों को फैलने से रोकने के लिए मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद हैं। साथ ही मालदा और बीरभूम में भी कुछ जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मुर्शिदाबाद में पिछले जुमे को जमकर हिंसा हुई थी। दंगाइयों की भीड़ ने उन पर टारगेट करके अटैक किया था। दंगाइयों ने घरों पर पेट्रोल डाला। वो अपने साथ माचिस लेकर घूम रहे थे। उन्होंने उनके घरों में पथराव किया, तोड़फोड़ की, सामान को लूटा तक गया। पैसे, गहने सब लूट लिया गया। मुर्शिदाबाद के धुलियान में शुक्रवार को जो हिंसा हुई, हिंसा होने के बाद देखा जा रहा है कि हिंदू जितने भी लोग थे वो मुर्शिदाबाद धुलियान से सीधा मालदा पहुंच गए हैं और मालदा में प्यारलालपुर हाई स्कूल यहीं पर आश्रय लेते हुए यहाँ पर रुके हुए हैं। जो महिला है उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि शुक्रवार के बाद से क्या क्या हुआ था उनके गांव पर। दीदी क्या क्या हुआ था? वो बोलता है कि हिंदू का नहीं रखता है, हिंदू का जबाई करता है, ये हिंदू के माँ बहन के लेता है इज्जत, एरकम करता है। बोलचे सोना ले लेता है, भालो भालो साड़ी ले लेता है, टाका ले लेता है, गोरू ले लेता है, खस्सी काट गया और घर में ले जाएगा। घरे हमला করছিল, घरे हमला করছে और घरे फिर आवर जल्ला भी हमारे बारते ढुके छे, भांग लेता है जल्ला, घर में ढुक गया और आगुन लग देता है। भालो भालो जिनिस ले गया घर में अपना। मुसलमान छिलो मुस्लिम। दीदी का कहना है कि हिंदू जो घर थे वहाँ पर, उस हिंदू घर पर लगातार हमले किए गया और हमले के बाद महिला के ऊपर अत्याचार किया गया। घर में जितने खाने, राशन पानी जो था वो भी लूटा गया। इसके साथ साथ पैसा भी जितना था, सोना भी जितना था, वो सब कुछ लेके, जेवरात जो था वो सब कुछ लेके जाया गया है। और भी है, उनसे बातचीत करेंगे। दीदी क्या हुआ था? शुक्रवार को हम गांव से शहर से गांव जा रहे थे, पापा के घर जा रहे थे। तो 4 बजे 3:30 बजे हम लोग खुद टोटो में चप रहे थे। वो लोग आदमी जितना था सब हुआरी मारकर घर में मैंने हम लोग का हमला करने के लिए आ गए थे। हम लोग जान बचाकर वहां से भाग आए। वहां से भागकर हम लोग इधर आ गए। हम मीडियम में था, भीतर आ गए और हम जो आए तो हमारा घर मंदिर, घर सब पत्थर से, बम से, पेट्रोल से जलाकर राख कर दिया। हम लोगों का ऊपर पेट्रोल डालकर हम लोगों को जलाना चाहता है। हम लोगों का बोलता है हिंदू समाज नहीं चाहिए, हम लोगों का मुस्लिम समाज चाहिए। बम हुआ है, बोल रहे हैं लोग बम मारा है। हम लोग का मतलब कि कल के तरफ घर के पास में खुला था, उधर से बम, लाठी, पेट्रोल जो था उन लोग हम लोग के घर के पास में आकर हमला कर रहा था, आग जला रहा था। सब छीट कर रख दिया, कुछ नहीं है हम लोग का घर में। कौन लोग किया ये सब? ये लोग मुसलमान लोग किए। हम लोग का मतलब कि शमशरगंज और सब क्या गांव है, हिजल तला, हम लोग गांव का नाम नहीं जानते हैं, लेकिन वही लोग का गांव का लोग आकर नहीं, हम नहीं देखे हैं। कभी देखे उन लोगों को? उन लोग को देखे नहीं। उन लोग तो मुंह में गमछा बांध कर हम लोग के पास में आया था, तो पहचानेंगे किस तरह? शुक्रवार जो हिंसा हुई, उस हिंसा के बाद लोग पलायन करते हुए लगभग 1000 के से भी ज्यादा लोग इस वक्त मालदा डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे हैं और मालदा डिस्ट्रिक्ट में इसी स्कूल यानी कि प्यारलालपुर हाई स्कूल यहीं पर रुके हुए हैं और अभी भी डरे हुए हैं कि शुक्रवार का जो घटना था, उस घटना के बाद उनका घर का क्या हालत है वो भी उन्हें पता नहीं है। सब कोई, महिला जो जितना भी है, सब कोई डरे हुए है कि अब वो घर वापस जा पाएंगे या नहीं, यही सोचकर यहाँ पर दिन गुजारन हो रहा है।
मुर्शिदाबाद से 1000 से ज्यादा हिंदू परिवार के लोगों ने मालदा के स्कूल में शरण ले रखी है। हिंसा के बीच अपनी जान बचाकर आए लोगों का कहना है कि उपद्रवियों ने पानी की टंकी में जहर मिला दिया है। पिछले शुक्रवार मुर्शिदाबाद के धुलियान में जैसे कि हिंसा हुआ और हिंसे में काफी सारे घर को आग के हवाले किया गया, इसके अलावा तोड़फोड़ की गई, लूटपाट मचाया गया। तो उसके बाद जैसे कि देखा जा रहा है सब कोई मुर्शिदाबाद से मालदा पलायन करते हुए आए हैं और यहाँ पर पांडलारपुर हाई स्कूल जो है, इसी हाई स्कूल पर यहाँ पर फिलहाल रुके हुए हैं। तो बातचीत करेंगे उनसे, जानने की कोशिश करेंगे कि आप लोग तो सहायता किए थे जो लोग मुर्शिदाबाद से आ रहे थे, तो क्या हुआ था उस दिन, कैसे आप लोगों को खबर मिला, क्या किए आप लोग? कल हमको खबर आया कि धुलियान से कुछ लोग आ रहे हैं, तो हम देखने के गया क्या बातचीत क्या हुआ। तो हम वहाँ पर गए तो देखा कि नदी का उपार में बहुत लोग इकट्ठा हुए हैं। तो हम लोग पहले छोटा एक नौका लेके गया, तो वहाँ पर जाके देखा कि बहुत लोग हो गया। तो हम छोटा लोग कुछ लोग को लेके आके यहाँ पर एक आम का बगान है, वहाँ पर सब बैठा के पानी वानी पिला के फिर हम लोग, अरबी लड़का था, हम सब 10 लोग अरबी लोग था, हम फिर और भी बड़ा वाला नौका लेके सब दोपहर 2 बजे से रात को 8-9 बजे तक वहाँ पर एक आदमी आ रहा था। हम लोग वहाँ पर बगान में बैठा के पानी वानी पिला के खाना वाना खिला के यहाँ पर स्कूल लेके आया। हम लोग वहाँ पर गया तो भगदड़ में कोई पानी में गिर गया, कोई नदी का पानी पी रहा था। वो बोल रहे हैं कि हम 2 दिन से पानी भी नहीं पिया। वो जो मर्सल होता है, मर्सल का ऊपरी भाग उखाड़ के उसमें जहर डाल दिया। बोले जो सरकारी जो पानी का टंकी होता है, वो गांव में 3 टंकी था, वहाँ पर भी जहर डाल दिया। हिंदू का ऊपर में टॉर्चर हो रहा है और क्या है वहाँ को वोट नहीं, कोई भी सांसद में आलोचना हुआ था, वहाँ पे पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, राष्ट्रपति में सिग्नेचर कर दिया। सभी जो गणतंत्र पद्धति में सब हुआ। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। दंगाइयों ने हिंदुओं के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। घर में उन्हें जो कीमती सामान मिला वो उससे लूट ले गए, जो नहीं ले जा सके उससे तोड़ दिया गया। दंगाइयों ने हिंदुओं के मंदिर को टारगेट किया। मंदिर में घुसकर उग्र भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की। ये धुलियान का घोषपाड़ा है और जैसे कि देखा गया है हर एक घर पर घुस के तांडव चलाया गया है। और यहाँ पर एक मंदिर है जिस मंदिर को भी तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ पर ईंटें पत्थर फेंके गए हैं, लगातार पत्थर आ हुआ है। यहाँ का जो माइक था वो माइक को भी तोड़ दिया गया है, मंदिर के अंदर भी तोड़फोड़ किया गया है। यहाँ का जो स्थानीय है उनसे बातचीत करेंगे कि ये सब कौन किया। ये सब जो परसों दिन वक़्फ़ आइन के नाम पे जो मिছিল उन लोग निकाला था, उसके नाम पे पूरा टर्चर किया दुष्कृति लोग जो था, उपद्रवी लोग। हाँ, और जो बांग्लादेश में हम लोग देख रहे हैं उसकी तरह हम यहाँ पर भी पश्चिम बांग्ला में भी देख रहा है। क्या करें हम लोग, सब बच्चे लोग सब परेशान में हैं। पूरा हमला चलाया, सब लूटपाट किया, घर में जितना भी माल था सब लेकर भाग गया। वो घर में एक मंदिर है, उसमें सब थाला बासन मंदिर का था, सब लेकर भाग गया वो लोग। अच्छा, तो क्या चुन के हिंदुओं के ऊपर हमला किया गया? सिर्फ हिंदू के ऊपर। अब जाइए ना, पूरा हिंदू के मंदिर कहीं पर टिका नहीं है, सब भांग के तोड़ दिया इन लोगों ने। ये मंदिर का क्या हालत किया है? पूरा देखे ना, आपके देख रहे हैं तो आप क्या हालत किया है इन लोगों ने। और हिंदू को वो रहने नहीं देंगे। क्या हुआ दादा उस दिन बहुत तोड़फोड़ हुआ। आपने तो पहले सुना इस दादा से बोला था, वक़्फ़ के नाम पे मिছিল बाहर किया था इसने, तो शांति का मिছিল बोला था पहले, तो ठीक है, वो बात ठीक है। फिर 10 मिनट बाद, ठीक 10 मिनट बाद वो अटैक करने लगा हिंदू एरिया में। घुसने 2 मिनट नहीं हुआ, अटैक शुरू हो गया। और हिंदू का घर देख कर चुन कर वो अटैक कर रहा था। लड़की वर्की किसी को नहीं छोड़ा, थप्पड़ मारा है। इस बीच मुर्शिदाबाद से हो रहे हिंदुओं के पलायन पर बीजेपी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक किया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन ममता बनर्जी के लिए शर्म की बात है। शुभेंदु ने पश्चिम बंगाल के चुनाव को राष्ट्रपति शासन के अंदर कराने की मांग की। ये शर्म का बात है, मुर्शिदाबाद का हिंदू लोग घर बार छोड़ के अपने प्राण को बचाने के लिए मालदा जा रहा है।
छी ममता, छी, सेम ममता, सेम। चुनाव के दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए, नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साथ लड़ने के लिए तैयार है, जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है, लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा ईसीआई के। विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है, उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend president's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. इस बीच केंद्रीय मंत्री फुकांता मजूमदार ने मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर एक और बड़ा बयान दिया। फुकांता मजूमदार ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो वो दंगाइयों से निपटने के लिए कड़े कानून बनाएंगे। जिस धार्मिक स्थल से पथराव किया जाएगा उसे बंद किया जाएगा। स्थिति ऐसी नहीं है कि जहां पे हिंदू सर उठा के जी सके, फ्रीडम के साथ जी सके, अपनी रिलीजियस जो आइडेंटिटी है उसके साथ जी सके। और जो लोग मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट से भागकर रिफ्यूजी बनकर मालदा गए हैं, वो लोग वापस लौटने की स्थिति अभी तक तैयार नहीं हुई।